आवाज में आवाज मिलाकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पंजाब में बहुत गर्मी है, रात कंबल भी नहीं है और आवाज नहीं आ रही है। आप सभी सम्मानित अतिथिगण जितने भी हैं, मेरी माताएं बहनें, पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आप अपना घर और सब समय छोड़ के इस मोदी जी के संगठन की आवाज सुनने के लिए आते हैं। आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और हमारे प्रधान जी श्री राजेश गर्ग जी, पंजाब प्रधान बहन मीनू वात्स जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, बहन सीमा शर्मा जी जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव महिला मोर्चा से, पवन कंडारी जी, राजेश बागरी जी और सरपंच साहब हमारे, और हमारे जितने भी कुछ ऐसे नए चेहरे हैं जो मेरा भी परिचय खुद भी उनसे नहीं हुआ है, परिचय करने के लिए मेरा आना यहाँ पे हुआ है। कुछ दो शब्द आपसे कहने के लिए यहाँ पे आए हैं। 700 किलोमीटर चल के आए हैं, कल दोपहर 3 बजे चले थे, आज आपके बीच में 3 बज गए पूरे 12 घंटे में। आप ज्यादा तालाब में मेरी माताएं बैठी है, जंगली बैठी है और आपको संगठन के बारे में बताने आए हैं। वैसे तो कल मोदी जी भी यहीं पे थे, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री है भारत देश के और सम्मानित नागरिक है भारत देश के। आप उन सबसे तो बात यही करनी है कि भारतीय नरेंद्र मोदी संघ की स्थापना क्यों हुई। इसके पीछे की एक वजह है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मोदी जी दिन रात कल सुबह 2 बजे लखीमपुर की यूपी में, शाम को 8 बजे आपके भारत में, रात को 12:30 बजे तक गुरुद्वारा मंदिर में रहे, उसके बाद 1 बजे अभी यहाँ से चले गए। तो देखिए आदमी का सोने का टाइम कहाँ रहा, उसको खाने का टाइम कहाँ रहा। उनपे जो दीवानापन है कि देशभक्ति का जो गुण सब पे सवार है हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उसी से प्रेरणा लेकर ये संगठन जिसका नाम नरेंद्र मोदी संघ है, इसकी स्थापना हुई। चूंकि उनका कुछ कार्यभार हम आपस में बांट सकें। सिर्फ अकेले मोदी जी ने तो ये सोचा है कि पूरे भारत को बदलना है, तो उसमें हमारी भागीदारी कहां पर है। मुझे मतलब पंजाबी थोड़ी नहीं आती है, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और आशा करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे मेरी बात को, क्योंकि हम मोदी जी भी इतनी बोलते हैं। मेरी माँ के जैसे माते को लगी दिल्ली पसंद होती है, इसी तरह से हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों को हिंदी पसंद होती है। तो आप सभी को ज्यादा टाइम तो अभी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ छोटी छोटी बातों में ही इसका विस्तार, ये संगठन क्यों बना, कैसे बना, किसी के बारे में बोलना है, आपको बताना है। और आपसे आशा रखते हुए यहाँ पे आए हैं कि आप लोग इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक परिवार में एक मुखिया काम करता है, उसके बच्चे होते हैं, उसमें माँ होती है, बुआ होती है, दादी अम्मा सब होते हैं, वो सब मिलकर एक परिवार को चलाते हैं। उसी प्रकार से आज भारत देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, हम सबको एक परिवार बनकर साथ मिलकर मोदी जी की ताकत को बढ़ाना है। बात करें नोटबंदी की, नोटबंद सब काम बंद, लाइनों की बात चल रही है कि लाइनों में लगना पड़ता है। अभी हम तो उस देश के नागरिक हैं जहां पर मां वैष्णो देवी की लाइन में लोग लगते हैं, राशनों की लाइन में लगते हैं। आज पैसा लेने के लिए लाइन में लगे तो कौन सी बड़ी बात है। अगर देश बदलना है तो कुछ तो परिवर्तन क्रांति चाहता है, क्रांति बलिदान मांगती है, वो देना पड़ेगा। और 1947 की अगर बात करें पहले की, तो लोगों ने तो अपने खून का बलिदान दिया, यहाँ तो सिर्फ लाइन में लगने का बलिदान देना पड़ता है। तो आज सभी से यही अनुरोध है कि मोदी जी की इस मुहिम को उनका साथ दीजिएगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमें चलना है। मोदी जी देश बदलने निकले हैं, देश तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे। मोदी जी अकेले देश नहीं बदल सकते हैं। मोदी जी आपको अवेयरनेस करने के लिए आते हैं, आपको बताने के लिए आते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। आज की डेट में एक गरीब को समाज में सम्मान मिले, सम्मानित दर्जा मिले, गरीब अमीरी इक्वल हो जाए,
किसी को मोदी जी काम कर रहे हैं और हम सबको मिलकर ये काम करना है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे देश में माताएं बड़ी हैं, क्योंकि बच्चों को समझाने का माँ करती है, घर में सलाह देने का काम माताएं बहनें करती है। हमारे घर में भी सलाह दी जाती है उन्होंने, और वो लेनी चाहिए। सभी भाइयों से अनुरोध है कि सब अपने अपने गृहिणियों की अगर सलाह लेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। आज हम लोग इस मंच पे आए हैं तरनतारण की धरा पे, आप लोगों का से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। हमारे बीच में और भी हमारे सम्मानित व्यक्ति बीच में बैठे हैं। समझ के अगर हम अपने समाज के लिए निकाल लें तो देश बदल जाएगा। हम लोग विदेश की तरफ भागते हैं, खासतौर से पंजाब के लोग कनाडा जाना चाहते हैं। कनाडा में ऐसा क्या है जो भारत में नहीं है? कनाडा में ऐसा क्या है जो भारत में नहीं? कैसे बेहतर हो सकता है? भारत विश्व गुरु बन जाएगा आने वाले वक्त में, सबसे बेहतर हो जाएगा। उसके लिए जो प्रयास हमें करने हैं वो मिलजुल के करने हैं, बुरी ताकतों को रोकना है। विदेश में अपनी सरकार क्या कर रही है ये नहीं देखा जाता, हम क्या कर रहे हैं। अब काला धन बाहर आएगा, सरकार को मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। अगर वो लोग जिन्होंने एक्स्ट्रा धन और काला धन इकट्ठा कर रखा है, अगर वो पहले ही इस चीज को समाज में लगा देते तो शायद ये कदम ही उठाना ना पड़ता। और ये मोदी जी ने जो कदम उठाया है ये बहुत सोच समझ के उठाया है। और वो तो कह गए कि हम तो हमारा क्या है, वो तो कह रहे हैं कि हमारा क्या है। ये जगह और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और समाज में आप लोगों का प्यार चाहिए। मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ उसी बात को लेकर कि जब भी घर में कोई भी मेरी माँ बहन किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसको आसानी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। वो जानती है कि मैं एक नई जिंदगी देने इसी एक नया जीवन लेकर घर में आ रही हूँ, हो सकता है कि मेरा जीवन उसको लाने में खत्म हो जाए, फिर भी वही रिस्क उठाती है। इसी प्रकार से हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये जानते हुए कि सारी दुनिया दुश्मन हो जाएगी, सारे भ्रष्टाचारी लोग दुश्मन हो जाएंगे, सभी लोग तरह तरह के सभी रचना शुरू कर देंगे, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देंगे, फिर भी उन्होंने कितना महत्वपूर्ण और बहुत जबरदस्त कदम उठाया कि भ्रष्टाचार जैसी बीमारी के लिए एक सुपर एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिया। और वो जरूरी भी था। जब इंजेक्शन लगता है तो बहुत जल्दी असर आता है। तो ऐसा इंजेक्शन आप देश में लगा है काली बाजारियों के लिए, उसमें हमने अपने सम्मानित प्रधानमंत्री जी का हमेशा साथ देना है कि संगठन के माध्यम से या जैसे भी आप तय कर सके अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। मोदी जी के साथ किस प्रकार के उनको वोट करके दे सकते हैं, उनको उनकी योजनाओं का लाभ लेकर दे सकते हैं, किसी अपने से दूसरे को उनके बारे में बताकर दे सकते हैं, अच्छी चीजों को बताकर उनके बारे में समझाकर। जब बात बच्चों को बताते हैं कि बेटा वहां पे भी जाना, वहां पे जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो ये भी बता सकते हैं कि देशभक्ति भी करनी जरूरी है। और देशभक्ति होगी करने की देरी है। आप काफी देर से इतना इस मंच पे बैठे सभी लोग और आप लोग आज की समय में समय देना ही सबसे बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि आप अगर समय दे रहे हैं तो देश बदलेगा। ज्यादा समय अब नहीं लिया जाएगा। मैं पुनः अपने सभी भारतीय नरेंद्र मोदी संघ की टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये प्रोग्राम रखा उसके लिए इसके आयोजक टीम को, और मेरे साथ हमारे दिल्ली से मनोज भाई आए हुए, ये कि गोल्ड के व्यापारी हैं, पर ये भी अपना काम में से कुछ समय मोदी जी के लिए देते हैं। काम बंद है, कारोबार बंद है, पैसा भी नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं मोदी जी की सेवा करने के लिए, उनके विचारों को जन जन तक फैलाने के लिए। संगठन का यही काम है। और संगठन द्वारा अपने मोदी जी द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं
उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, उनको उनका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जब तक प्रथम आदमी से चली हुई जो योजनाएं हैं सम्मानित प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई जितनी भी योजनाएं हैं, वो जब तक घर पे नहीं जाएगी, लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो कैसे मालूम होगा कि मोदी जी काम कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी द्वारा कहा गया कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया। ये इतना बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश थी कि लोगों को इस बात का डर पैदा किया जा सके कि जो हम नए प्रोग्रामिंग लेके आ रहे हैं, सरकार हमारी मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, आपका पासवर्ड हैक हो जाएगा, इस तरह को आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो आपने ना किसी के बरगलाए में आना है, ना किसी झांसे में आना है। एक अच्छा आदमी हमें मिल गया है, उसकी लीडरशिप में, उसकी देख रेख में चलते जाना है। वंदे मातरम।